बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया, फिर बिहार सरकार ने आर्टिकल 16(2) को आधार बनाते हुए अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रास्ते पूरी तरीके से खोल दिए और 5-10% पर नहीं बल्कि सीधे 40% पर, क्योंकि 60% सीटें जो है वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व है, जिसमें 50% कैटेगरी और 10% ईडब्ल्यूएस के आधार पर टोटल 60% रिजर्व है। बाकी का जो 40% बचा वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया है। उसमें 5%, 10% का कोई भी बैरियर नहीं है। 40% में भी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो कि जिस पर ना सिर्फ अन्य राज्य के जनरल कैंडिडेट बल्कि जो बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं, देखिए जो 40% बचा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, उसमें बिहार के जो पूरे तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी है और बाकी राज्यों की जो अनरिजर्व कैटेगरी, बाकी राज्यों में तो चाहे आप कैटेगरी में क्यों ना बिलोंग करते हो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। तो पूरे देश भर के अभ्यर्थी और बिहार के जो जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं 40% सीटों पर फाइट करने वाले हैं। लेकिन अन्य राज्य के कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका इस 40% से भी मन नहीं भर रहा है और वो कुछ लालच के तौर पर बिहार के निवासिता के आधार पर वहाँ के आरक्षण को भी लेने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए शायद कभी कभी ये लगता है कि बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का जो विरोध किया जा रहा है वो कुछ हद तक जायज़ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे आप, बीपीएससी टीचर भर्ती, शिक्षक भर्ती में वीडियो पुत्र समेत यूपी के 300 लोगों का आवेदन निरस्त कर दिया गया। अब ये आवेदन किस आधार पर निरस्त किया गया? देखिए, ये शिक्षक भर्ती की आवेदन की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यूपी के ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बिहार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से वहाँ का आवासीय और जो वहाँ का एक तरीके से डोमिसाइल आप कह सकते हैं और साथ ही साथ जो वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके वजह से उनका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आवासीय प्रक्रिया था वो पहले ही कैंसिल कर दिया गया और आवेदन वो एक तरीके से निरस्त मान सकते हैं आप, क्योंकि अगर आपका वो डॉक्यूमेंट ही नहीं बना तो आवेदन निरस्त हो ही जाएगा। क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, राज्य में शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिए गए उत्तर प्रदेश के 300 से अधिक लोगों के आवेदन को निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा देखिए, राज्य में शिक्षक आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से जाति व आवासीय 300 से अधिक का आवेदन निरस्त कर दिया गया है। इनमें से राघोपुर में पद स्थापित यूपी के इनके पुत्रों के भी आवेदन शामिल है। बीडीओ ने पिपरासी प्रखंड में पूर्व में पद स्थापन के दौरान डुमरी भगड़वा पंचायत में घर बनवाया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 500 से अधिक आवेदन पिपरासी प्रखंड में जाति व आवासीय प्रखंड प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमा किए गए हैं। आपके अपने अखबार में खबर छपने के बाद से पिपरासी प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य में होने वाली शिक्षक बहाली में आरक्षण का लाभ लेने के लिए सीमावर्ती यूपी के खड्डा, नेबुआ, निरंगिया, विशनपुरवा, पडरौना, दुदही, कप्तानगंज, रामकोला आदि प्रखंड व नगर पंचायत के लोग जाति आवासीय प्रमाण पत्रों के लिए रिश्तेदारों के सहयोग से आवेदन जमा करा रहे हैं। दर्जनों लोगों ने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जमीन खरीदकर झोपड़ी भी बनवा ली है, ताकि वो दिखा सके कि हम यहाँ पर निवास करते हैं। इसको दिखा करके ऐसे लोग प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ ने सभी हल्का कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे आवेदन की गहनता से जाँच कर ही रिपोर्ट दें। यूपी के लोग मिलने पर उनके आवेदनों को तुरंत निरस्त कर दें। सीओ ने बन चुके प्रमाण पत्रों को भी निरस्त करने का आदेश दे दिया है। यानी कि जो पहले से जिनके आवेदन बने हुए हैं, आप अगर फर्जी तरीके से बनाए हुए हैं तो किसी भी स्तर पर आपको बाहर किया जा सकता है। साफ शब्दों में सुन लीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट कहीं पर भी फर्जी पाया जाता है तो कभी भी निरस्त किया जाएगा, भले ही आपका चयन क्यों ना हो जाए। चयन के 2 साल बाद भी अगर आपका फर्जी पाया गया तो भी आपको निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप एज ए टीचर जितनी भी सैलरी उठाए रहेंगे वो भी आपकी से वसूला जाएगा। आगे पढ़ लीजिए। हल्का कर्मचारियों की जांच में यूपी के अभ्यर्थियों में ज़्यादातर यहाँ से अभ्यर्थी पाए जा रहे हैं। ये केवल एक प्रखंड का मामला है। इसी प्रकार से अन्य प्रखंड में भी यूपी से या फिर अन्य राज्यों से गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने के लिए या फिर जमीन खरीद करके इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। तो ये सभी एक तरीके से सोचने वाली बात है कि एक तो आपको मौका दिया गया है 40% सीटों पर फाइट करने के लिए, ऊपर से आप गलत तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास मौका तो रहेगा 40% सीटों पर फाइट करने के लिए। अब अगर आपने आवेदन इस आधार पर कर दिया और अगर ये आपका डोमिसाइल और ये सभी भविष्य में जाकर के कैंसिल हो जाता है तो 40% भी आप गंवा देंगे। तो एक छोटी सी गलती आपके हाथ से पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बाहर निकाल सकती है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से प्रस्तुत ना करें। सीधे तौर पर आप राज्य सरकार की नज़रों में दोषी पाए जाएंगे तो सीधे तौर पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है प्रशासनिक तौर पर। इसलिए सतर्क रहें
और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को जो जेन्युइन हो उसी के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होइए। अन्यथा की कंडीशन में उत्तर प्रदेश में भी देखते होंगे आप कि जो फर्जी टीचर पाए जाते हैं उनके सैलरी की रिकवरी की जाती है, भले ही आप 59 साल में जाकर के क्यों ना पकड़े गए हों, तब तक आपका पूरा रिकवरी किया जाएगा, आपकी ज़मीन जायदाद घर सब कुछ बिक जाएगा इसकी रिकवरी में। इसलिए सतर्क रहें, इस प्रकार की कोई भी गलती आपके पूरे परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से आवेदन करना है इसका डायरेक्ट डेडिकेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।